ऑक्सीडेशन की जो उल्टी चीज़ होती है दोस्तों उसे कहते हैं रिडक्शन। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर मैं एक चीज़ आपको अच्छे से समझा दूँ, अगर हम एक चीज़ अच्छे से समझ लें तो दूसरी क्या होगी इसका। अभी तो आपने बोला सर ये उसी का क्या है, उलट है। समझ में आ रही बात? ओके। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है दोस्तों, अगर एक केमिकल रिएक्शन होता है तो हमने पढ़ा था सर 9th केमिस्ट्री के अंदर, जब केमिकल रिएक्शन होता है तो मटेरियल्स एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन देते हैं यानी ट्रांसफ़र करते हैं या शेयरिंग करते हैं। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो मटेरियल्स एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन लेते देते हैं या शेयरिंग करते हैं। सही है। तो जब मटेरियल इलेक्ट्रॉन्स देते हैं तो फॉर एग्जांपल अगर हम मिसाल बनाएं दोस्तों सोडियम को Na, तो Na का एटॉमिक नंबर याद है किसी को? 11। इसके पास 11 क्या है? इलेक्ट्रॉन। इसके पास दोस्तों 11 ही क्या है? एक एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने क्या होते हैं? प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा है? तो ये -11। प्रोटॉन पे चार्ज कैसा है? -11 + 11। तो Na पे चार्ज कैसा है बताओ भाई? 0। Na पे कोई चार्ज नहीं है। ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर इसी Na में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो 11 में से कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? एक निकल गया तो कितने बचे? 10 बच गए ना भाई। तो 10 माइनस वाली चीज़ें बची, प्रोटॉन उतने ही हैं यानी कितने? 11। तो हमने कहा अब माइनस वाली चीज़ें कितनी हैं दोस्तों? 10। प्लस वाली चीज़ें कितनी हैं? 11। 11 में से 10 गया हैं? 11 में से 10 गया, क्या बचा बताओ? +1 चार्ज कब आता है दोस्तों? जब क्या निकल जाए। क्या किया था? एक इलेक्ट्रॉन निकाला। अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए तो दोस्तों क्या चार्ज आता है? 2 इलेक्ट्रॉन अगर किसी में से निकल जाए, एक इलेक्ट्रॉन पे +1 आ रहा है निकलने पे, तो 2 इलेक्ट्रॉन के निकलने से क्या आएगा? +2 का मतलब क्या होगा दोस्तों कि उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो चुके हैं? निकल चुके हैं। ऐसा ही है। इसी तरीके से +3 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए? 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए। +4 का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए। सही है। इतनी बात जहन में रख सकते हो। तो जब लॉस का मतलब क्या होता है? चले जाना ना। कौन चला जाता है? इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन दोस्तों चला जाता है यानी निकल जाता है तो उस एटम के साथ क्या होता है? पहले बताओ इस एटम पे चार्ज क्या था? एक और चीज़ जो हमने बचपन से पढ़ी थी और सर सुमैर ने हमें पढ़ाई थी मैथमेटिक्स के अंदर, वो ये थी सर कि नंबर यहाँ तो 0 होगा या 0 से बड़े प्लस के, ऐसे ही है ना, या 0 से छोटे कैसे? माइनस के। 0 से छोटा -1 और छोटा। समझ में आ रही बात? तो अगर यहाँ पर सोचा जाए तो सोडियम पे चार्ज क्या है बताएं जी? 0। सोडियम पे चार्ज 0 है। सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, चार्ज कैसा आया? +1। पहले 0 था फिर चार्ज क्या हो गया? अगर एक और इलेक्ट्रॉन किसी तरीके से निकल जाए तो चार्ज में क्या होता जा रहा है? इजाफा। 0 से प्लस की तरफ जाना मतलब चार्ज में क्या हो रहा है? इसलिए दोस्तों ऑक्सीडेशन की अभी मैं आपको 4 डेफिनेशनें करवाऊंगा। सबका मतलब एक ही है। सबसे पहले अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो और कोई एटम क्या करे? इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दे यानी उसमें से क्या निकल जाए? इलेक्ट्रॉन निकल जाए। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। और जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है सर, जब क्या होता है इसी में देख लें कि जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो असल में क्या बढ़ता जा रहा है? +1 +2 +3 चार्ज बढ़ रहा है। ये क्या है भाई? पहले चार्ज क्या था? क्यों 0 था? वजह बताओ। यानी और दूसरा मतलब इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की तादाद आपस में क्या थी? बराबर। तो चार्ज क्या था? अब जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो अब कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? प्रोटॉन तो कितने? 11 ही। तो 11 में से 10 गया,
सही है, यानी इलेक्ट्रॉनों प्रोटोनों की तादाद सेम। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 11 में से जब 2 निकल गए, 11 में से 2 निकले तो अब पीछे 9 इलेक्ट्रॉन बचे, और प्रोटॉन तो कितने 11 ही है ना, तो 11 में से 9 गया, तो +2 का मतलब इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है, यानी इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ऐसे ही है, ठीक है। तो व्हेन एटम लॉस द इलेक्ट्रॉन एज अ रिजल्ट क्या बढ़ जाता है सर, एज अ रिजल्ट चार्ज इज इंक्रीज्ड। तो इसलिए एक और डेफिनेशन मैंने लिखी है, द इंक्रीज इन चार्ज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। भाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का दूसरा नाम क्या है, बोलो ना, इंक्रीज इन चार्ज। अभी बोला ना, जैसे इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा क्या बढ़ेगा, चार्ज क्या होगा सर, बढ़ेगा ना। द इंक्रीज इन चार्ज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। देखो 2 डेफिनेशन मिल गई, ये दोनों हो गया, ठीक है। मैंने कहा था ऑक्सीडेशन ध्यान में रखना है, रिडक्शन खुद ही हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन का जितना उलट है वो क्या है, रिडक्शन है, अभी देखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से ये अपने नाम में बता रहा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन का आना। ऑक्सीडेशन का मतलब ऐसा केमिकल रिएक्शन दोस्तों जिसमें ऑक्सीजन किसी कंपाउंड के अंदर आके ऐड हो जाए या किसी मटेरियल के अंदर आके ऐड हो जाए, तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो तीसरी डेफिनेशन क्या बनी, ऑक्सीजन का आना। मोबाइल से 2 किस्म की कॉल्स होती है ना, एक कॉल पे लिखा होता है आउटगोइंग और एक पे लिखा होता है इनकमिंग, ऐसा ही है। आउटगोइंग मतलब जो हम करते हैं, हम जब किसी का नंबर डायल करेंगे तो जो कॉल मिलाएंगे, सही है, वो हमारे हिसाब से आउटगोइंग कहलाएगी, सही। और अगर हमारे मोबाइल पे किसी की कॉल आती है तो वो क्या कहलाएगा, इनकमिंग। मैं आपसे पूछता हूँ, इधर ऑक्सीजन आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है ना सर, आने को क्या कहेंगे, इनकमिंग। द इनकमिंग ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। कितनी डेफिनेशन हो गई, 3 हो गई। कौन कौन सी 3, सबसे पहली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। दूसरी डेफिनेशन, भाई इलेक्ट्रॉन का लॉस होने से क्या बढ़ रहा था, चार्ज बढ़ रहा था ना, द इंक्रीज इन चार्ज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज नोन एज, ठीक है। तीसरी डेफिनेशन, इनकमिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का आना ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। चौथी डेफिनेशन होती है दोस्तों हाइड्रोजन का जाना। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इंक्रीज इन चार्ज हो गया, और इनकमिंग ऑफ ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। और चौथा है इनकमिंग का मतलब क्या है दोस्तों, आना। आउटगोइंग का मतलब है जाना। तो कौन जाता है, हाइड्रोजन का जाना। हाइड्रोजन का जाना भी क्या कहलाता है, आउटगोइंग ऑफ हाइड्रोजन। तो कितनी डेफिनेशन हो गई जी, 4 डेफिनेशन हो गई। कॉन्सेप्ट की बात अगर हमसे पूछी जाए, देखो आपने ये तो बताया कि इलेक्ट्रॉन के लॉस होने से चार्ज बढ़ता है। इन ऑक्सीजन जब किसी कंपाउंड के अंदर आता है, ऑक्सीजन जब किसी कंपाउंड के अंदर दोस्तों आता है, तो भी असल में चार्ज में क्या हो रहा होता है, असल में ये चारों चीज़ें एक ही हैं। जब भी कोई काम हो रहा होता है चारों में से एक, तो आपको एक काम दिख रहा होगा, अगर हम डेप्थ में सोचेंगे तो चारों काम एक साथ हो रहे होंगे। समझ में आ रही बात, ठीक है। खैर ये जो सारी बातें आपने हमें बताई हैं सर, ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन, सही है। इसकी मिसालें अगर हम बनाएं तो बहुत सारी मिसालें बना सकते हैं। तो सबसे पहले एक प्यारी सी मिसाल अगर एग्जांपल में हम देखें तो आयरन लोहा, इसका रिएक्शन करवाया जाए किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। लोहे को अगर हम खुला छोड़ के चले जाए माहौल में, तो जब कुछ टाइम बाद हम बाद में लौटेंगे तो लोहा हमें वैसे ही दिखेगा जैसे हम छोड़ के गए थे, उसे जंग लग चुका होगा दोस्तों। तो वो हो चुका होगा, एक चीज़ बन गई जिसका नाम क्या है, Fe2O3। कैसे बना, क्यों बना,
9 केमिस्ट्री में कुछ बताया था मैंने डिटेल में। सादी सी बात ये है सर, ये रस्ट है, ये जंग है, ठीक है। अगर हम सोचें और हमसे पूछे कि आयरन Fe लोहे के साथ यहाँ पर क्या हुआ, तो सबसे पहले बताओ, यहाँ पे Fe सिंगल है, यानी एटम सिंगल फॉर्म में। और आपने बोला, अभी बताया था सर, एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, यानी इसके पास जितनी माइनस वाली चीज़ें उतनी ही प्लस वाली चीज़ें। तो जब प्लस और माइनस वाली चीज़ों की तादाद बराबर होगी तो बताओ इस पर चार्ज क्या होगा। तो सर इस पर चार्ज क्या होगा, तो दोस्तों इस पर चार्ज होगा 0। फ़िलहाल Fe पे चार्ज क्या है, 0। अब इधर आए, ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। पहले शेल में, दूसरे में आए 6, सही है, 6 आए। अब आप इन्हें हमें बताया था सर 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 के अंदर आपने हमें पढ़ाया था और बताया था कि बड़े एटम की ख्वाहिश है कि वो अपने एंड में कितने इलेक्ट्रॉन रखे। बड़े एटम की ख्वाहिश है कि वो अपने एंड में कितना इलेक्ट्रॉन रखे, 8। तो ऑक्सीजन एक बड़ा एटम है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 8। पहले शेल में कितने आ गए, दूसरे में कितने, क्योंकि टोटल 8 बनेंगे ना भाई, 2 और 6 जमा किया कितने हुए। अलबत्ता बड़े एटम की ख्वाहिश क्या है, उसके एंड में, आखिर में कितने इलेक्ट्रॉन हो, इसके एंड में कितने, 6। तो कितने लेना चाहता है ये, 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। तो ऑक्सीजन की ख्वाहिश होती है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन ले। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन जब ऑक्सीजन 2 लेगा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा, माइनस का होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, तो जब ऑक्सीजन 2 माइनस वाली चीज़ें लेगा, जब ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा -2। क्या आएगा, तो हमने कहा सर जब कोई केमिकल रिएक्शन हो, ऑक्सीजन ने किसी दूसरे एटम के साथ किया हो, तो ऑक्सीजन की ख्वाहिश होगी कि वो 2 इलेक्ट्रॉन उससे ले, यानी उस वक्त ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होगा, -2। समझना है, बड़ी टेक्निकल बात है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे चार्ज होगा -2। एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होगा, कितने ऑक्सीजन है, तो 3 पे क्या चार्ज होगा, एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज, -2। तो 2 पे -4, 3 पे, ऐसा ही है, ठीक है। इन 3 ऑक्सीजनों पे -6 चार्ज है। ये पूरा कंपाउंड है, ये पूरा क्या है सर, तो अगर ये कंपाउंड है तो इस पे चार्ज क्या होगा, 0। कंपाउंड का मतलब दोस्तों उस पे चार्ज क्या होता है, 0 होता है। एटम का मतलब भी उस पे चार्ज क्या होता है। बोला सर एकदम आप तेज क्यों हो गए, इसलिए हो गया, सारी पिछली बातें मेरे को अलग से बतानी पड़ रही हैं। तो कंपाउंड पे यहाँ पे चार्ज क्या है, 0। अब 0 कैसे होगा सर, इधर -6 है तो इधर क्या रखें, -6 के साथ के जवाब 0 आए। क्या रखें सर, +6 रखें, +6 रखें, ताकि +6 -6 क्या हो जाए, 0। इसका मतलब Fe पे +6 चार्ज है। कितने Fe पे +6 चार्ज है, 2 बंदों पे +6 चार्ज है। इसका मतलब एक बंदे पे कितना चार्ज है, समझ में आ रही बात। यानी इधर Fe पे चार्ज क्या था, और यहाँ पे आके Fe पे चार्ज कितना हो गया, बोलो भाई कितना हो गया, +3। यहाँ पे चार्ज था 0, और यहाँ पे 0 से कोई चीज़ +3 पे चलेगी, बताओ बड़ी हुई, चार्ज में क्या हुआ, इंक्रीज इन चार्ज। और इंक्रीज इन चार्ज होता कैसे था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ऐसे ही है ना भाई, इससे इलेक्ट्रॉन निकले होंगे तभी तो इस पर चार्ज क्या है, +3। कितने इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, अभी आपने ये भी बताया था, +1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, +2 का मतलब, +3 का मतलब, सही है। तीसरी जबान में ये देखो कि भाई ऑक्सीजन आ रहा है, भाई ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ ना तो ऑक्सीजन आया, इनकमिंग ऑफ ऑक्सीजन से भी हुई क्या है फिर, ऑक्सीडेशन। क्या हुई है, यानी चार्ज में क्या हुआ है, इजाफा। नोट कर लिया। एक ये मिसाल मौजूद है, इसके अलावा भी आप चाहें नोट्स में तमाम मिसालें मौजूद हैं, बहुत सारी मिसालें बना सकते हैं। C का O2 के साथ रिएक्शन हुआ, क्या बन गया, CO2। ये भी एक मिसाल है ऑक्सीडेशन की। इसी तरीके से S का O2 के साथ रिएक्शन हुआ तो क्या बन गया भाई,
SO2 बन गया। ये भी मिसाल है किसकी? ऑक्सीडेशन की। चलो मिसाल समझा देता हूँ यहाँ पे, एक मिसाल और समझा देता हूँ। SO2 के साथ मिला और बन गया SO2। तो सल्फ़र अकेला है, यहाँ पर एटम है, तो एटम पे चार्ज क्या होता है? सही है। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पे आपने बताया था चार्ज होता है -2, तो 2 पे कितना होगा? कितना होगा? 2 पे -4। अब ये पूरा कंपाउंड है, अगर इस पे -4 है तो इसके पड़ोसी पे कितना होना चाहिए? तो S पे चार्ज क्या है यहाँ पर? +4। यहाँ पर क्या है? तो 0 से चार्ज क्या हो गया? प्लस हो गया, यानी चार्ज में क्या हुआ? चार्ज में इजाफा इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन के अंदर किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है? सल्फर की क्या हो रही है? इस रिएक्शन में किसकी ऑक्सीडेशन हो रही थी? Fe की क्या हो रही थी? ऑक्सीडेशन हो रही थी। समझ में आ रही बात? अब ये जो रिएक्शन मैंने आपको बताए, अगर आप इन्हीं रिएक्शन का उलट कर दें, ये जो रिएक्शंस अभी मैंने आपको बताए हैं दोस्तों, अगर हम इन्हीं रिएक्शंस का क्या कर दें? उलट कर दें, तो वो क्या बन जाएगा? रिडक्शन। लॉस का मतलब फ़ायदा होता है, नुकसान। नुकसान मतलब जाना ना, तो इसका उलट क्या होगा? लॉस का उलट आना, यानी गेन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का उलट क्या होगा? तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन का मतलब क्या है? लॉस का उलट, यानी समझ में आ रही है बात? अभी मैंने बताया था ना, ये उलट है इसका। इंक्रीज इन चार्ज, ऑक्सीडेशन का मतलब था इंक्रीज इन चार्ज, तो रिडक्शन का मतलब डिक्रीज इन चार्ज। रिडक्शन का मतलब ही यही होता है, लफ्ज रिडक्शन निकला है बेटा रिड्यूस से, और रिड्यूस का मतलब होता है, अभी आप लोगों ने पेपर दिए ना जिस सिलेबस में, हमने 9 में पेपर दिए थे, कितना प्यारा सिलेबस था सर। ऐसा सिलेबस हर साल मिले तो क्या ही मज़ा है। क्या नाम था उसका? रिड्यूस सिलेबस, यानी वो सिलेबस जिसको क्या कर दिया गया? छोटा कर दिया गया, कम कर दिया गया। तो रिड्यूस का मतलब ही क्या होता है? कमी होना। तो रिडक्शन का मतलब होता है कमी होना। अगला सवाल किस में? तो जवाब है किस में कमी? चार्ज में कमी। सही है। चार्ज में कमी इज नोन एज रिडक्शन, डिक्रीज इन चार्ज इज नोन एज रिडक्शन। और चार्ज में कमी होती कैसे है सर? तो दिमाग से सोचना है, दिमाग से, इन तो कंफ्यूज हो जाओगे, बड़ी टेक्निकल बातें होने लगी हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये एक मटेरियल है, एक मटेरियल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे को कोई इलेक्ट्रॉन देता जा रहा है, तो मैं इलेक्ट्रॉन लेता जा रहा हूँ, तो मेरे पास क्या जमा होते जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन जमा होते जा रहे हैं, यानी मेरे पास कौन सा चार्ज बनता जा रहा है? लाजमी सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन मेरे पास आते जा रहे हैं तो मैं माइनस का होता जा रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा है? तो मेरे चार्ज में क्या होती जा रही है? माइनस, मतलब क्या होती जा रही है? कमी। तो जब हम इलेक्ट्रॉन लेते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, क्या करते हैं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, तो असल में चार्ज में क्या हो रही होती है? कमी हो रही होती है। सही है। उल्टा करें अगर, इनकमिंग ऑफ ऑक्सीजन का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? आउट गोइंग ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का चला जाना भी क्या कहलाता है सर? रिडक्शन। इसी तरीके से दोस्तों इधर हाइड्रोजन का जाना था, इधर हाइड्रोजन का आना होगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? इनकमिंग ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। हाइड्रोजन का आना क्या कहलाता है जी? रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, सही है। तो ये 4 डेफिनेशन हो गई रिडक्शन की। तो इसकी एक बड़ी प्यारी सी मिसाल बनाते हैं जी। बहुत सारी मिसालें मैंने रिडक्शन की भी दी हुई है यहाँ पे। पहली मिसाल तो बड़ी सिंपल है, ये रिएक्शन है जो कि आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 17 में। मैंने कल की क्लास में जब आपको चैप्टर नंबर 12 पढ़ा रहा था, कार्बन सिलिकॉन, तो कार्बन के बारे में बताया था दोस्तों। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। हाइड्रोजन बनाता है 1 बॉन्ड। तो ये देखो, ये कार्बन है, इसमें से कितनी लाइनें निकलनी है? 4।
2 तो इस कार्बन ने बना लिए इस कार्बन के साथ, बाकी कितने बचे? 2। एक इस हाइड्रोजन के साथ बना लिया और एक, तो कितने बॉन्ड हो गए? 4 हो गए। ये भी एक कार्बन है तो ये भी कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बनाएगा। 2 इसने इधर बना लिए, एक यहाँ बना लिया और एक यहाँ बना लिया। इस कंपाउंड का बड़ा प्यारा नाम है दोस्तों, इसका नाम है इथीन, या इसी का दूसरा नाम है इथाइलीन। खैर, इसका रिएक्शन जब हम कराते हैं हाइड्रोजन के साथ, इसके साथ रिएक्शन करवा दें हाइड्रोजन के साथ, तो ये बॉन्ड टूटता है। 2 बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड टूट जाता है, तो समझना है भाई, 2 में से एक बॉन्ड टूट गया, साथ में कौन मौजूद है? हाइड्रोजन। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, सही है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ऐसे ही है ना? ठीक है, सॉरी यहाँ पर नहीं था ना, यहाँ पे हाइड्रोजन मौजूद है। अब देखो यहाँ से बॉन्ड टूटा, एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाना चाहता है? 4। कितने बने हुए? देखो 1 2 3 बने हुए। कितने की जगह बाकी? इसके कितने बने हुए? कितने की जगह बाकी? 1 की। यहाँ से दोस्तों कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन आएंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और एक हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का आ जाना, हाइड्रोजन का ऐड हो जाना, इनकमिंग ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज, तो ये भी मिसाल है किसकी? रिडक्शन। सही है। इसमें ये जो इथीन है या इथाइलीन है, इसके पास क्या आ गए हैं? तो इसकी क्या हो गई है? रिडक्शन हो गई है। क्या हो गई है फिर? ये नोट कर लें बेटा अपने पास। एक और बड़ी प्यारी मिसाल दी है मैंने, CuO + H2। कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराते हैं दोस्तों, तो H2 जाता है O के पास और बन जाता है H2O, और बाकी क्या अलग से बच गया? Cu। इस रिएक्शन में दोस्तों अगर हम नोट करें तो ऑक्सीजन पे चार्ज हम जानते हैं, आपने बताया था क्या होता है? बोलो ना भाई, -2 होता है ना। तो अगर ऑक्सीजन पे -2 है तो इसके पड़ोसी पे क्या होगा? सही है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर पे चार्ज Cu मतलब कॉपर, इस पे चार्ज क्या है जी? +2। यहाँ पे सिर्फ क्या दिख रहा है? सिर्फ कॉपर, यानी कॉपर का एटम, और एटम पे चार्ज क्या होता है? एटम पे चार्ज क्या होता है सर? 0। यहाँ पे कॉपर पे चार्ज क्या था? यहाँ पर, यानी इसका चार्ज +2 से क्या हो गया? 0। पहले +2 चार्ज था, तो +2 से चार्ज क्या हो गया? 0। चार्ज में क्या हुई है? वह भाई 2 थे, बंदे के पास 2 रुपए थे, 0 रुपए हो गए। पैसे कम हुए बड़े? कम हो गए ना यार। तो चार्ज था +2 और +2 से क्या हो गया? तो चार्ज में क्या होगी? कमी। डिक्रीज इन चार्ज इज नोन एज रिडक्शन। तो ये भी मिसाल है दोस्तों कि यहाँ पे कॉपर की क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है।